बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल्स। हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। आपने पूरा प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी चिकन ब्रेड इंशाल्लाह। यहाँ पर 3/4 कप हमने लिया है पानी और 3/4 कप दूध। इसके अंदर हम लेंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देनी है। पानी आपका बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म दूध और पानी और ना ही बिल्कुल हल्का गर्म, बल्कि इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। इसमें हमने डाली है 1.5 टेबलस्पून यीस्ट को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अगर आपका पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ये यीस्ट को एक्टिवेट नहीं होने देगा, और अगर आपका पानी ठंडा होगा तो भी आपकी यीस्ट सही तरीके से नहीं फूल सकेगी। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करने के बाद ढक कर रख देना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन। छोटे छोटे सी बाइट्स आप इसकी बनवा लीजिए। इसे पिज़्ज़ा बाइट्स कहा जाता है। अगर आप गोश्त बनवाने जा रहे हैं तो चिकन ब्रेस्ट फिले लेकर उनसे कहें कि आपको पिज़्ज़ा बाइट्स के साइज़ बना दें। इसमें डालेंगे आप लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इस चिकन को गला दिया है। देखिए चिकन बिल्कुल गल चुका है और इस तरह से हाथ से दबाकर हम इसके हल्के हल्के से रेशे बन जाएंगे। अब इसी पैन में आपने लेना है कुकिंग ऑयल। इसके बजाय आप बटर भी ले सकते हैं। बटर से टेस्ट कुछ ज़्यादा आपको चेंज मिलेगा। अगर आप कुकिंग ऑयल के साथ बनाना चाहते हैं, जिनको बटर का टेस्ट पसंद नहीं है, तो वो कुकिंग ऑयल के साथ भी तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट का मैं शामिल कर रही हूँ। ये घर में तैयार करदा लहसुन अदरक का पेस्ट है। रेसिपी आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आँच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है और लहसुन अदरक के पेस्ट को बिल्कुल हल्का गोल्डन आपने कर देना है। अगर आप आँच यहाँ पर तेज़ करेंगे तो टेस्ट बदल जाएगा। अगर आपका पेस्ट थोड़ा सा भी जल गया तो हमारी तमाम रेसिपी का बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे सौते करना है। हल्का सा जब इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज बारीक कटी हुई। 1 अदद बड़ी प्याज बारीक बारीक सी मैंने काट ली थी और उसको हम इसके साथ ही सौते करेंगे। प्याज इस तरह से जब ट्रांसलूकेंट हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। हल्की आंच पर इस मैदे को आपने 1 मिनट तक भूनना है। अगर कोई किनारा आपको लगता हुआ महसूस हो तो आप हल्का सा पानी का छींटा वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन पानी आपने डालना बिल्कुल नहीं है। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आप मैदे को भून लीजिए ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद शामिल करूँगी मैं इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च, लेकिन उससे पहले मैं शामिल करूँगी इसमें दूध। फुल क्रीम दूध आपने लेना है, तकरीबन 1.5 पाव या 1 बड़ा मग जो दूध का होता है, जो मग हम दूध पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने भरकर इसमें दूध का डाल देना है। अब हम इसे पकने देंगे। इस स्टेज पर आप इसे चख भी सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका हो चुका है। स्पाइसेस बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिए। जो चिकन हमारा बोनलेस हमने इसको श्रेड किया था वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल इसके रेशे नहीं बनाए, बल्कि सिर्फ हाथ से दबाकर इसके रेशे अलहदा किए हैं। अच्छी तरह से हम इसे पकने देंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है। किसी भी तरफ से ये तमाम हमारा जो मिक्सचर है ये लगने ना पाए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया। अगर आपको स्प्रिंग अनियन का टेस्ट पसंद है तो आप यहाँ पर वो भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है।
और अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 कप मैदा। मैदे के बजाय आप फ़ाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट वाला आटा अगर आपके घर में इस्तेमाल होता है, चक्की का आटा नहीं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद शामिल करेंगे हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक। चीनी चूँकि हम यीस्ट के मिक्सचर में शामिल कर चुके हैं तो हम इसमें दोबारा से चीनी शामिल नहीं करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो यीस्ट का मिक्सचर हमारा एक्टिवेट हो चुका है, वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आटा गूंदने की मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही काम की चीज़ है। तमाम प्रोसेस इसके इस्तेमाल का मैं आपको बता चुकी हूँ। 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे हम इसमें। तो इसके बाद हम इसे क्रम्बल कर लेंगे। अगर आप आटा गूंदने की मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप ये तमाम प्रोसीजर हाथों की मदद से कीजिएगा। हाथों की मदद से आप ये तमाम चीज़ें मिक्स करते जाइए 1 बाय 1। जब हमारा मिक्सचर क्रम्बल हो गया है तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें यीस्ट का मिक्सचर शामिल कर रहे हैं। यीस्ट हमारी एक्टिवेट हो चुकी थी। पहले से यीस्ट को एक्टिवेट कर लेने का ये फ़ायदा होता है कि इसी स्टेज पर हमें पता चल जाता है अगर हमारी यीस्ट ख़राब है या सही से एक्टिवेट नहीं हुई, पानी का टेम्परेचर हमसे कम या ज़्यादा रह गया है, तो फिर आगे की मेहनत हमारी बच जाती है। अगर यीस्ट सही से एक्टिवेट नहीं हुई होगी तो हमारी डो रेज़ नहीं करेगी। पहले एक लिक्विड की शक्ल इख्तियार करेगा, उसके बाद आपने इसमें मज़ीद 1 कप मैदा शामिल करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैदा शामिल करने के बाद भी इसे हम गूंदेंगे 5 से 7 मिनट तक। डो हमारी इस तरह से सॉफ़्ट होनी चाहिए। आप देख रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऊपर से डाल दिया है ताकि ये स्टिकी ना रहे। डो हमारी फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसे निकाल कर मैं फ्रिज में रख सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, अगर आपसे हैंडल करना इसे मुश्किल हो रहा है तो। यहाँ पर हम डो के पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल छोटे साइज़ के। हाथों को आप ग्रीस कर लीजिए कुकिंग ऑयल के साथ। और थोड़ा सा मैदा मैंने स्प्रिंकल कर लिया है किचन काउंटर पर ताकि हमारी डो चिपके नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े आप तैयार कर लीजिए। मैदे से आप जो भी चीज़ तैयार कर रहे हैं इसमें रेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेड़ों को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे तो बहुत ही अच्छे हमारे रोल्स तैयार होंगे। यहाँ पर डिश मैंने ली है पायरेक्स की। आप चाहें तो स्टील की डिश भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो उसे अच्छी तरह से ऑयल के साथ आप ब्रश कर लीजिए। दोनों डिशेस को मैं ब्रश कर रही हूँ। और ओवन मैंने प्री हीट पे रख दिया है 180 डिग्री पर। आप उसे प्री हीट कर लीजिए। ओवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठंडे ओवन में कुछ भी बेकिंग के लिए रखते हैं तो आपकी जो भी चीज़ बेक हो रही है वो सही से नहीं फूलेगी। एक एक पेड़े को जिस तरह से रोटी हम बनाते हैं उसी तरह से आप इसे पहले इसके किनारे बारीक करेंगे और हल्का सा रोलिंग पिन की मदद से आप इसे बेल लीजिए। एक छोटी सी रोटी की शक्ल ये इख्तियार कर जाएगा। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसके ऊपर पहले टमाटो केचप थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आपको सादा केचप पसंद है तो आप वो लगा दीजिए। अगर आपको चिली गार्लिक पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था अब वो हम यहाँ पर रख देंगे। तकरीबन 1.5 या से 2 टेबलस्पून यहाँ पर मिक्सचर मैंने इसमें रख दिया है। और जिस तरीके से हम रोल्स बनाते हैं फ्राई करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हम इसके रोल्स बनाएंगे। किनारों को थोड़ा थोड़ा सा हम फ़ोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर फ़ोल्ड करेंगे तो फिर ब्रेड साइड्स पे आपको ज़्यादा महसूस होगी और रोल किनारों से खाली खाली सा महसूस होगा। इस तरह से तमाम रोल्स आप तैयार कर लीजिए। इन्हें जो डिश हमने ग्रीस की है उसमें आप रखते जाइए। केचप की जगह आप चाहें तो यहाँ पर इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। जो मैदा और दूध का मिक्सचर हमने
इसमें तैयार किया था उससे बिल्कुल चीज़ी सा इफ़ेक्ट आता है। इस मिक्सचर के अंदर आप चाहें तो ड्राई चिकन को भी श्रेड करके इसके अंदर रख दीजिए जो हमने तैयार किया था, और उसके ऊपर आप चीज़ को श्रेड करके वो ऊपर रख दीजिए। अगर आपको सब्ज़ियां पसंद हैं तो आप शिमला मिर्च, बंद गोभी, ऑलिव्स, ब्रोकली कुछ भी छोटा छोटा सा चॉप करके इन रोल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। रोल्स को हम हल्का हल्का सा ग्रीस कर देंगे किसी भी ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल के साथ। इसके बाद हम इसे क्लिंग फ्लेम से रैप करके किसी गर्म जगह पर रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। अगर आपका मौसम ठंडा है तो ये रेज़ होने के लिए 2 से 2.5 घंटे लेंगे, और अगर गर्मी का मौसम है तो ये 1 घंटे में भी रेज़ हो जाएंगे। जब आप बना रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साइज़ में डबल हो जाने चाहिए। आपको फूले फूले से ये महसूस होंगे। इन्हें हमने रैप कर दिया है, और अब हम एक और तरीके से आपको ब्रेड बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है किचन काउंटर पर, और डो का एक बड़ा सा आपने पेड़ा ले लेना है। कोई बिल्कुल आपने इसको रफली में हमने लिया है, कोई बाकायदा इसका पेड़ा नहीं बनाया मैंने। इसको हम लंबाई के रुख बेल लेंगे। यहाँ पर मैं मैदा इस पर डस्ट कर रही हूँ ताकि डो हमारी चिपकने ना पाए। जिस तरह से बाज़ार में या बेकरी में आपको डो चिकन ब्रेड तैयार मिलती है, बिल्कुल हम इस तरीके से इस डो को शेप देंगे। यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर बच गया है हम उसे इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे, और अच्छी तरह से फैलाने के बाद जो इसकी राइट और लेफ़्ट वाली साइड्स हैं उन्हें हम हल्का हल्का सा छुरी के साथ काट लेंगे। यहाँ पर आप पिज़्ज़ा कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छी इसकी स्ट्रिप्स कट जाती हैं। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ से भी स्ट्रिप्स काट लीजिए। आप चिकन ब्रेड किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी शेप्स में आपको इसकी रेसिपीज़ मिलेंगी, आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रिप्स को आप 1 बाय 1 ओवरलैप करते जाइए। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही, इसीलिए ताकि आप अपने सामने बिल्कुल इसकी शक्ल बनते हुए देख सकें कि कितनी आसानी के साथ कितनी खूबसूरत ब्रेड हमारी तैयार हो रही है। इसी तरह से आप ओवरलैपिंग कीजिए। आप अगर चिकन बंस बनाना चाह रहे हैं तो रोल्स के बजाय आप इसको बंस की शक्ल भी दे सकते हैं। किनारों को आपने अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ओवन की ट्रे। इसे मैं ग्रीस कर लूँगी थोड़े से कुकिंग ऑयल के साथ। हाथ के साथ ही ग्रीस कर रही हूँ मैं। हाथ से काम करने का अपना ही मज़ा है। आप जितनी भी स्पैचुलास या फिर जितने भी किस्म के टूल्स इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर आप घर में काम कर रहे हैं घरेलू खातून के तौर पर, तो साफ़ सुथरे हाथों से तैयार किया हुआ और ही मज़ा देता है। इस पर हमने अंडा अच्छी तरह से लगाने के बाद तिल छिड़क दिए हैं, और अब हम इसे भी रेज़ होने के लिए छोड़ देंगे। एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप एक ग्लास साथ ही रखिए और एक टॉवल से इस तरीके से कवर कर दीजिए। इस तरह से जब हमारे रेज़ होगी ब्रेड तो वो चिपकेगी नहीं टॉवल के साथ, या फिर दस्तरखान भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड रोल्स हमारे रेज़ हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि साइज़ में तकरीबन डबल हो चुके हैं और बहुत ही फूले फूले से और स्पंजी से लग रहे हैं। इसके ऊपर भी हम अंडे को ब्रश की मदद से लगा देते हैं। अंडे की जर्दी अगर आप लगाएं तो आपको ज़्यादा कलर मिलेगा, और अगर आप पूरा अंडा फेंट कर लगाएं तो वो भी सही है। इस पर हम सफ़ेद तिल छिड़क रहे हैं। आप काले तिल भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप ऊपर राई भी लगा सकते हैं। 180 डिग्री पर हमने इसे बेक किया है 25 से 30 मिनट तक, और ओवन से निकालने के बाद
इस पर मैं देसी घी लगा रही हूँ। आप मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच के साथ आप हल्का हल्का सा तमाम रोल्स को कवर कर दीजिए। यहाँ पर आपको सही से हो सकता है कि शो ना हो रहा हो, लेकिन जब आप इसे निकालेंगे तो आपको महसूस होगा। जहाँ जहाँ से ये आपको ड्राई महसूस हो, आप वहाँ वहाँ चंद कतरे बटर या फिर देसी घी के लगा दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार चिकन ब्रेड हमारी तैयार है। जो दूसरी हमने इसको शेप दी थी वो भी हम आपको शो कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। इसे हाफ़ करने के बाद हमने इस तरह से सर्विंग ट्रे में डाला था, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्राइप्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos.